तो आज का हमारा विषय है शोबिज। शोबिज का अर्थ आप लोग क्या जानते हैं? मैं पहले आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। आप या तो चैट बॉक्स में लिखिए या बताना चाहे तो बताए। चैट बॉक्स में लिखना अच्छा है, डिस्टर्बेंस कम रहती है। क्या समझते हैं आप? शोबिज क्या टर्म है ये? क्या बताना चाहते हैं हम यहाँ पर? एनी गेसेस? दिखावा करना, टू बी इन लाइमलाइट। बिल्कुल परफेक्ट। स्पॉटलाइट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ शो बिजनेस। हाँ ठीक है, शो बिजनेस, एंटरटेनमेंट बिजनेस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। शो ऑफ करने के लिए कार्य करना। हाँ, शोबिज का मतलब होता है दिखावा, लाइमलाइट में, है ना। ये टर्म जनरली यूज होता है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए, जहां सबसे ज्यादा दिखावा होता है। शो बिजनेस का मतलब है जो कार्य आप कर रहे हो उसका दिखावा, शो ऑफ कर रहे हो, है ना। लाइमलाइट में आके लोगों की नजरों में आना चाहते हो। क्या दिखाना चाहते हो उनको? हमारी पोजेशंस, हमारा घर परिवार, अपनी इंटेलिजेंस, धन, गाड़ी, कुछ भी हो सकता है ना। जो भी हमारे पास चीज है, हमारी जो भी पोजेशन, हमारे असेट्स है, और कैसे दिखाते हैं हम दुनिया को? सिस्टम आता है आजकल, ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारे जीवन में क्या चल रहा है देखो, है ना। हम दिखाना चाहते हैं कि हम ये सब चीजें पाकर कितने खुश हैं, है ना। खुशी दिखाना चाहते हैं अपनी। और खुशी तो बेच रहे हैं पूरा संसार, सब खुशी तो बेचने का प्रयास कर रहे हैं। आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखो तो वो एडवर्टीजमेंट क्या दे रही हैं? वो एडवर्टीजमेंट दे रही है ये गाड़ी ले लो, ये पर्स ले लो, है ना, ये बैग यूज कर लो। इससे आपको क्या होगा? इससे आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आप दुनिया में कुछ हटकर, कुछ अलग नई चीज लेकर आए हो, और सबकी नजरों में आ जाओगे। और जब हम नजरों में, लाइमलाइट में आ जाएंगे तो हम इससे खुश हो जाएंगे, है ना। तो यही तो एक ब्रांड में और एक नॉर्मल चीज में फर्क है ना। नहीं तो क्या फर्क है? इतना पैसा हम खर्च कर देते हैं ब्रांड के पीछे, है ना, क्योंकि हमें दूसरों से अलग और बढ़िया दिखना है। तो ये साबुन, ये कपड़ा, ये जूते, ये हेयर स्टाइल, सब चीजें, जितना आप विस्तार देख रहे हो उतना, जितने विषय उतना विस्तार, है ना। भगवान बोलते हैं ये भौतिक जगत है और इसकी इंद्रिय विषय जो ये टहनियां है, टहनी से पेड़ बढ़ता है। और जितने जितने विषय है ना, आंखों के, कान, नाक, सबको अलग अलग चीजें चाहिए। हमारे हर इंद्रिय की अलग अलग डिमांड है। खाने में वैरायटी चाहिए, है ना। जूतों में, पैरों में वैरायटी चाहिए इंद्रियों को, ठीक है। बालों के हेयर स्टाइल में वैरायटी चाहिए, मेकअप में वैरायटी चाहिए, ड्रेस में वैरायटी चाहिए, हर चीज में वैरायटी चाहिए। कानों को गाना सुनने में वैरायटी चाहिए। एक तरह के म्यूजिक से हम बोर हो जाते हैं। ये वैरायटी, ये सारी वैरायटी क्या बता रही है? ये शो ऑफ कर करके शोबिज में ये हमें आनंद दे रहा है ना। ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आनंद मिलता है। और भागवतम एक चीज बताती है। भागवतम क्या बताती है? एक कथा आती है भागवतम में, एक गधे की। एक गधा इमिटेट करता है, जैसे वो एक टाइगर है, टाइगर की तरह, है ना, एक्ट करता है, शो ऑफ करता है। कैसे शो ऑफ करता है? अपनी बॉडी को पेंट कर लेता है और सारी तरफ स्ट्राइप 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 उसकी बॉडी में, तो सारे जानवर जंगल के उससे डरते हैं, है ना। गधा ये देखकर बहुत खुश हो रहा है कि भैया सब मुझसे डर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे राजा हो गया हूँ, है ना। और क्या होता है? सडनली, अचानक बारिश हो जाती है, और बारिश से क्या होता है? उसका सारा पेंट उतर जाता है और ओरिजिनल कलर उसका जो था ना, रंग, वो सामने आता है और सब पहचान लेते हैं ये तो गधा था। और सब एनिमल्स जो थे, जितने भी जानवर हैं, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं ना, मारते पीटते हैं, उसको भगा देते हैं गधे को। तो ये क्या भागवतम बता रही है आपको? कि जितना भी आप ये सब संसार में चीजें इकट्ठी करके खुश होने का प्रयास कर रहे हो, है ना, दिखावा करने का प्रयास कर रहे हो, ये सब खोखला प्रयास है। समय आने पर ये सारी चीजें अपना असली रंग दिखाएंगी, है ना। घर परिवार हम दिखाते हैं, हमारे इतने बेटे हैं, लेकिन समय आने पे क्या होता है? वो अपना रंग दिखाते हैं, है ना। धन, आने जाने वाली चीजें, चला जाता है। गाड़ी, है ना, घर बंगले बिक जाते हैं, क्या क्या हो जाता है जीवन में। तो जितना आप
शोबिज यानी कि ये टर्म एक्चुअली यूज होती है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को लेकर। क्यों? क्योंकि वो लाइट कैमरा फोकस में आप रहते हो दुनिया के, दुनिया की नजरों में। एक हीरो हीरोइन जो होते हैं सबकी नजरों में होते हैं, और हम उनको देख के सोचते हैं कि कितने खुश हैं, है ना, काश हम भी ऐसे हो पाते। लेकिन हम सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं, है ना। असली पहलू जो उसका डार्क साइड है, सिर्फ लाइमलाइट तो हम देख रहे हैं, है ना, लाइमलाइट में कैमरे में तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की दुनिया जो जिसकी तरफ अंधेरा है वो हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। आप और हम अपने एग्जाम्पल से देखिए, अभी रिसेंट 2020 में सुशांत सिंह राजपूत कितना बड़ा स्मार्ट, है ना, उभरता हुआ सितारा, और क्या हुआ उसके जीवन में? मतलब कि पढ़ाई में रहा वो इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर 1, हर जगह का टॉपर, खेलकूद में टॉपर, हर जगह, मूवीज में हिट, एक के बाद हिट मूवीज, और दुनिया पागल हो रही थी उसको देखने के लिए। लेकिन क्या हुआ? क्या कुछ दिनों में अखबार में क्या न्यूज आई? ड्रग्स ले रहा है ना, या सुसाइड, है ना, किया, पता नहीं, मारा, मिस्ट्री बन गया, किसने मारा, गर्लफ्रेंड ने मारा, क्या हुआ? क्योंकि जीवन में एक सही दिशा नहीं है। शोबिज दिखावा तो बहुत कुछ था, अपने पास इतना पैसा, परिवार भी अच्छा, पढ़ाई में हर जगह के टॉपर व्यक्ति को इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि उसको आत्महत्या करने लगी। इसका मतलब जितना धन धान्य उसके पास था वो उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा था, वो उसको वो खुशी नहीं दे पा रहा था, है ना। सड़क पे बैठा एक गरीब भी, प्रभुपाद बोलते थे, बहुत जोर से हंस सकता है। अगर एक गाड़ी सामने, दो गाड़ी वालों की टक्कर होती है, गाड़ी वाले एक दूसरे को लड़ाई करके बोल रहे तेरी गलती तेरी गलती, और जो सड़क पे बैठा व्यक्ति है गरीब, वो हंस रहा है। क्यों? उसको वहीं पे, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी उसको हंसी आ रही है ना। तो इन चीजों में आनंद नहीं है, जिन पोजेशंस की आप बात कर रहे हैं, जिसको पाने के लिए दुनिया भाग रही है, उसमें आनंद नहीं है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे कई सितारे हैं। अभी एक उससे पहले एक 19 साल की लड़की काफी साल पहले आई थी, हमारे टाइम पे जब हम बच्चे थे, दिव्या भारती। उसने ऊपर से छत से कूद के जो है आत्महत्या की। सुनीता शर्मा आई, कुछ टाइम पहले की बात है। और श्रीदेवी, है ना, वो तो इतनी उभरती हुई, क्या बचपन से सितारा थी। उस टाइम नहीं कि एक उम्र में जाके बनी, 4 साल की उम्र से वो इस लाइमलाइट फोकस की दुनिया में थी, है ना। लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो उसकी जीवन की हिस्ट्री सामने आई कि उसकी लाइफ कैसी थी। उसकी लाइफ हम थोड़ा सा सुन लेते हैं। 4 साल की उम्र में वो हीरोइन थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सब कन्नड़ मूवीज में काम करती थी। और उसके जो फादर थे वो छोटी एज में चले गए, तो उसकी मम्मी उसको बाहर भेजने में थोड़ा घबराती भी थी, बहुत इंट्रोवर्ट, अंदर अंदर घर में के अंदर रखती थी। और तब लोग क्या करते थे, टैक्स बचाने के लिए अकाउंट में नहीं लेते थे पैसे, तो मूवीज के कहीं से साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, कहीं से भी पैसा अमाउंट आता था तो किसी दोस्त के यहाँ कहीं पर भी ऐसी जगह रखते थे कि बाद में हम इनसे ले लेंगे, कैश ट्रांजैक्शन करते थे। और पिता की मौत के बाद सब लोगों ने धोखा दिया। इतना कुछ काम करके उसने कमाया, लेकिन वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। और फिर आगे चल के माँ भी चली गई, मिथुन चक्रवर्ती से शादी करी, वो भी इलीगल थी, उसने भी छोड़ दिया। बोनी कपूर से शादी करी, उसका घर बार टूट गया, है ना। वो ये दोनों मैरिड लोग थे, उनके साथ शादी करी, और फाइनली उसकी डेथ एक मिस्ट्री बन के रह गई। क्यों? क्या हुआ उसके जीवन में? एकदम मतलब कि इतना कुछ होते हुए ये सारी चीजें हमको दिखा रही है कि ये मटेरियल पोजेशंस वो आनंद नहीं दे सकती जिसके लिए ये शरीर हमको मिला है। वो वास्तविक आनंद कहाँ है? इस जगत में जो भी चीजें सब टेम्परेरी है। ये शो बिजनेस भी दिखावा है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी एक हीरोइन आज कैमरे में है ना, कुछ साल बाद आउट, कोई नहीं उसको देगा, नया चेहरा चाहिए, आउट। सब चीजें समय के साथ, जड़ चीजें निकलती रहेंगी जीवन से। इन जड़ चीजों में आनंद नहीं है ना। प्रभुपाद ने एक बार एक बच्चे को देखा, एक बच्चा एक्वेरियम को लगातार घूरता जा रहा था, घूरता जा रहा था, देखता जा रहा था। तो वो प्रभुपाद पूछते क्या देख रहे हो? कह रहे मैं इन मछलियों को चलते हुए देख रहा हूं। तो प्रभुपाद कह रहे उस चलते हुए को देखने में क्या आनंद है?
तो वो कह रहा है कि ये पंखा भी तो घूम रहा है ना, ये पंखा भी तो घूम रहा है, इसको देखो, उसमें आनंद नहीं है। वो एक जीवित वस्तु है जो है ना रिएक्ट कर रही है, ठक ऐसे इशारा करने से इधर उधर भाग रही है, झटका देने से, कुछ खाना आ रहा है तो दौड़ रही है, तो उसकी एक क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है जो अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका मतलब वास्तविक आनंद जड़ चीजों में नहीं, जो आत्मा है या भगवान के विषय में जब कोई जानता है, जिनका हम अंश है, तो आनंद है। ये मृत्यु और जिस टेम्पररी चीजों के लिए आप भाग रहे हो, मृत्यु के समय सब आपसे छीन ली जाएंगी और छीन ही रही है ना। जैसे जैसे मृत्यु सर्वस्व हरामि अहम, भगवान गीता में बोलते हैं 10वें अध्याय में कि मृत्यु के समय सब कुछ छिन जाएगा। और मृत्यु के समय नहीं, पहले से छिनता आ रहा है ना। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है वो क्षण क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है, क्षण क्षण मरता जा रहा है, और अंतिम आघात है ना, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है और अंतिम आघात होती है मृत्यु। तो वो 6 स्टेजेस से गुजरता हुआ फाइनली मृत्यु तक पहुंचता है। क्या पहले जन्म लेता है, फिर बालक, फिर किशोर अवस्था है ना, फिर थोड़ा बच्चे पैदा करता है, अपना परिवार बढ़ाता है, बूढ़ा होता है और फाइनली मर जाता है। और जिस सुख के लिए है ना, जिस हैप्पीनेस को पाने के लिए वो पूरी दुनिया में सामान, अपना पोजेशंस इकट्ठा कर रहा है, वो सब उसकी इस शरीर के साथ खत्म है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, सुख के पीछे मत भागो। इन सुख के पीछे हमें किसके लिए भागना है, हमें यही नहीं पता है ना। सड़क पे एक कुत्ता भी दौड़ लगा रहा है, एक कुत्ता भी दौड़ लगा रहा है और गाड़ी में आदमी भी दौड़ लगा रहा है, दोनों ही भाग रहे हैं। कुत्ते की स्पीड क्या है, 5 माइल है ना, कुछ ऐसे होगी पर आवर कुछ है ना। गाड़ी की स्पीड या स्कूटर की स्पीड 50 माइल, हेलीकॉप्टर की 5000 माइल, ट्रेन की, सबकी अलग अलग स्पीड है, लेकिन सब भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। लेकिन जाना कहाँ है, प्राप्त क्या करना है, उसका हमें पता नहीं। असली चीज क्या है, जो हमारा वास्तविक डेस्टिनेशन है, हमें किसके लिए भाग रहा है, हमें क्लियर नहीं है। हम सुख के पीछे भाग रहे हैं और प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं सुखम इंद्रियकम दैत्य दैत्य देह योगिनम देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवात अद्य दुख अयत्नतः। क्या कहना चाह रहे हैं, सुखम इंद्रियकम दैत्य देह योगिनाम, यानी कि आप ये शरीर के सुख के पीछे भाग रहे हो। ये कैसा है, ये तो आने जाने वाली चीज है, ये तो देह के साथ जैसे दुख अयत्नतः आपको मिलता है। दुख के लिए आप कितना प्रयास करते हो, कौन चाहता है कि मैं थोड़ा दुखी हो जाऊं, थोड़ा बीमार हो जाऊं, है ना, मुझे कोई परेशान करने आ जाए, कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जीवन में ये सारी चीजें होती हैं। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं किसको, अपने मित्रों को, हे मेरे सहपाठियों है ना, मेरे प्यारे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है ना, इंद्रिय विषयों से, जिन विषयों के पीछे तुम भाग रहे हो, इंद्रिया जो उससे सुख प्राप्त कर रही है, वह तो किसी भी योनि में अपने विगत कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। हर योनि में सुख मिल रहा है। जैसे सुअर है तो सुअर को भी खाने को मिल रहा है, लेकिन मल, और उसको मल में ही आनंद मिल रहा है। और इंसान सिविलाइज्ड होके रूम में डाइनिंग टेबल पे खा रहा है, तो भोजन इंद्र तृप्ति का सुख तो बराबर हुआ ना, इक्वालिटी तो बराबर हो गई। तो जिस सुख के पीछे भाग रहे हो वो तो वैसे ही मिल जाएगा अपने कर्मों के अनुसार। जैसे दुख बिना सर्वत्र लभ्यते देवात, बिना किसी प्रयास के अपने आप जीवन में आ जाता है, ऐसे ही सुख आ जाएगा। तो इस सुख के पीछे मत भागो, इंद्रिय ये आरामदेह कंफर्ट जोन में, इससे बाहर निकलो। तत् प्रयासों न कर्तव्यो, ऐसा कोई प्रयास मत करो जो यत आयुर्वय परम, क्या कह रहे हैं, आयु वय परम, आयु और शक्ति समय ये आपका जा रहा है, व्यय हो रहा है, ऐसा कोई प्रयास मत करो। न तथा विंदन्ति क्षेमम, आपको कोई क्षेम यानी कि पूर्ण फल, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जो आपकी जीवन की वास्तविक समस्या है, उसका हल आप नहीं ढूंढ पाओगे इन सब चीजों से। क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुज, जो असली हमारी आत्मा की आवश्यकता है
वो नहीं जान पाओगे, है ना। सब कुछ शरीर के लिए, शरीर के लिए, और आत्मा के लिए कुछ नहीं। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि इन चीजों के लिए मत भागो। अगर मान लो हम इतनी स्पीड से, जैसे हम बात कर रहे थे, कुत्ता भी दौड़ रहा है, इंसान भी दौड़ रहा है, इंसान गाड़ी में दौड़ रहा है तो वो सोचता है मैं सिविलाइज्ड हूँ, है ना। लेकिन क्या उसका डेस्टिनेशन क्या है? एक गाड़ी फुल स्पीड पे दौड़ रही हो, लेकिन ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो क्या होता है? गड्ढे में जाके गिर जाती है ना। ऐसी ही हमारी पोजीशन है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या बोल रही है भागवत? बोल रही है नायम देह में देह भाजम निलोके। ये शरीर इसलिए नहीं मिला, है ना, जिस दिखावे के पीछे भाग रहे हो, शरीर इसके लिए नहीं मिला। नायम देह में देह भाजम निलोके कष्टान कामान अर्हते भुजंगते, है ना। इतना प्रयास कर रहे हो और कष्ट पा रहे हो। जो भी व्यक्ति जीवन में सुख पाने का प्रयास करता है उसके लिए पहले कितना कष्ट लेता है। हमारे यहाँ से नौकरी के लिए हम जाते हैं गुड़गांव और नोएडा, तो कितना प्रयास है, 2 घंटे की ड्राइव, 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, है ना। 12 घंटे की ड्यूटी में और 2-2 घंटे बढ़ जाते हैं, तो कितना प्रयास, है ना। और एक सीट पे बैठे बैठे कमर हमारी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, शरीर जो है परेशान, बीमार हो जाता है, खाना हजम नहीं हो रहा क्योंकि हमारी वॉक नहीं है, हमारा चलना फिरना नहीं है। तो जितना प्रयास कर रहे हो इक्विवेलेंट दुख पा रहे हो। कष्टान तो इन कष्टों के लिए नहीं है शरीर। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तपो दिव्यम, इसीलिए तप करो। हे मेरे पुत्रों, क्या बोल रहे हैं? तप करो। किस लिए? ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। अगर तुम्हें वो अनंत सुख पाना है तो तप करो, तपस्या करो, और असली असली सुख का है उसको जानने का प्रयास करो। ये जो गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा रहे हो, इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, एक यू टर्न लेना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि स्पीड को स्लो करना है, स्पीड को, भागवत बोल रही है स्पीड को तेज ही रखो। क्या बोलते हैं कि क्या है वो श्लोक? अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। वास्तविक सुख जाना है तो सत्य क्या है, असली हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, वो जानो। तो तीव्रेण भक्ति, तीव्रता वही रखनी पड़ेगी, लेकिन यू टर्न लेना पड़ेगा। हमें मान लो हमें इस तरफ जाना है और हम उल्टा चले जा रहे हैं, तो कब पहुंचेंगे? ईस्ट की तरफ जाना था, वेस्ट में दौड़े जा रहे हैं, उतना ही हमारा समय लंबा होता जा रहा है। यू टर्न लेना ही पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि अब ये जो वास्तविक सुख है भगवान के विषय में, जिनके तुम अंश हो, है ना, ये कहाँ हमें जाना है उसके बारे में जब जानोगे तब वास्तविक ब्रह्म सुख। ये दिखावे की दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड, महाराज बोलते हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड हैज नथिंग टू ऑफर यू। जब तक जीव को ये समझ में नहीं आएगा कि इस भौतिक जगत में हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें ऑफर, हमें देने के लिए कुछ नहीं है जो हमें वास्तविक सुख दे लेगा, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि इस जगत में मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। और गीता भागवत की दृष्टिकोण हमको देती है। यम लब्ध्वा चापरम, गीता में भगवान बोल रहे हैं ये पाकर, ये जो ब्रह्म सुख की हम बात कर रहे हैं, दिव्य अनुभूति की, 6.22 श्लोका, क्या बोल रहे हैं? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकः, कि इससे अधिक श्रेष्ठ और कोई चीज नहीं है, दिस इज द टॉप मोस्ट, तब तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। तो जब खोलोगे ना गीता भागवत, तो जब ये पुरुषोत्तम आज चल रहा है तो इसमें पुरुषोत्तम योग क्यों पढ़ने को बोला जाता है कि जानो पुरुषोत्तम योग वो डिफरेंस बता रहा है इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या फर्क है, असली सब्सटेंस कहाँ है और नकली कहाँ है, ये दिखेगा। क्या है पहला श्लोक? ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। क्या बोल रहे हैं कि ऊर्ध्व मूलम, ये उल्टा जगत है। अगर यहाँ सुख ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि जैसे आम का पेड़ है और आम ऊपर है और आप परछाई को बार बार छुए जा रहे हो, हाथ मारे जा रहे हो,
तो सुख नहीं है उसमें, सिर्फ आपको दिखेगा, फॉर्म दिखेगा, परछाई दिखती है, लेकिन उसको लेने जाओगे तो वस्तु आपके हाथ में नहीं आने वाली है, उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ये ऐसा पेड़ है, भगवान बोल रहे भौतिक जगत ऐसा पेड़ है जो नदी के किनारे एक उल्टा पेड़ आपको परछाई दिखती है, इसकी वास्तविक जड़ें ऊपर की ओर है ना, जड़ें ऊपर की ओर और नीचे की ओर, दोनों की ओर फैली हुई है। बरगद का पेड़ कैसा होता है, ऊपर भी बढ़ रहा है नीचे भी बढ़ रहा है, असली जड़ का है न, क्या आगे, न रूपमस्ते तथोपलभ्यते नान्तो न चार्ज न च संप्रतिष्ठा। आपको समझ में नहीं आएगा ये पेड़ कहाँ से शुरू हो रहा है, ये भौतिक जगत कैसे हमारा, हम कहाँ से इस जगत में आ गए। इसकी जड़ें ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों की तरफ फैली हुई है ना। नीचे सकाम कर्मों से जो हम कर्म किए जा रहे हैं नीचे की ओर बंधते हैं, और जब इन कर्मों से विमुक्त होकर कृष्णा के लिए कर्म करते हैं, है ना, हम जिनके अंश है उनके लिए जब कर्म करने लगते हैं तो ये जड़ें नीचे से बंधन कट के ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम चीज जो ढूंढ रहे हैं वो इस जगत में नहीं है। जैसे हमारी चाबी कहीं और खो गई और हम ऑफिस में खोकर आए और घर में ढूंढने जा रहे हैं, तो जितना मर्जी प्रयास कर लो मिलने वाली नहीं है। तत् प्रयासो न कर्तव्य, तो ऐसा प्रयास बेकार है ना। प्रयास किसके लिए करना है, श्रेयस के लिए। असली श्रेय क्या है हमारा, उसके लिए कार्य करो। तो भगवान यहाँ पर फर्क बता रहे हैं कि भौतिक जगत कैसा है, आध्यात्मिक जगत कैसा है। भौतिक जगत में जो आपका रूप है, धन है, प्रेम है, संबंध है, सब रिश्ते नाते समय के साथ डिटोरिएट करेंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, है ना। इसमें फेरबदल आएगा, स्थिति बदलती हुई। हमेशा परछाई की स्थिति क्या होती है, उसमें पानी में अगर एक पत्थर मारो तो परछाई हिल जाती है, प्रॉन टू डिस्टर्बेंसेस, है ना। तो डिस्टर्बेंस पक्का हो ही जाएगी। तो ऐसे ही है जीवन में, जरा सा उतार चढ़ाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, है ना। हमें ऐसा बोल दिया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। तो कंडीशन, एवरीबडी इज कंडीशन। सबके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मत्सर भरा पड़ा है। और भगवान बोल रहे आध्यात्मिक जगत है जहां पर सब चीजें बढ़ती है, रूप और बढ़ेगा सुंदर, धन और प्रेम और, है ना, जितना करते जाओगे बढ़ता रहेगा। टाइम फैसिलिटेट्स, और यहाँ पर टाइम डिटोरिएट, समय गिराता है, और वहां पे टाइम सेवाओं के लिए और बढ़ता रहता है। स्टेबिलिटी है वहां, यहाँ सब कुछ अनस्टेबल है। तो किसी ना किसी तरह अगर हम जीवन में कभी भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, कोई शुद्ध जीव, है ना, हमारे जीवन में कोई शुद्ध भक्त आ जाता है, तो कैसे भी हमारी प्रगति जो है ना, वो स्केल, जो हमारी गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही थी उसको यू टर्न मिलने लगता है ना। रास्ता दिखाते हैं वो, इधर मुड़ो, इधर सही दिशा मिलती है। काम क्रोध दास हन तार लाठी खाए, भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। क्या बोल रहे हैं, जन्मों से जीव काम क्रोध दास हन, इसका दास बना हुआ है। वो सोच रहा है कि वो अपनी खुशी के लिए काम कर रहा है, नहीं, अपने काम की पूर्ति के लिए कर रहा है। जो एक इच्छा का बीज उसके अंदर पड़ा है, मुझे अभी और जगत भोगना है भगवान से अलग, तो उसलिए क्या होता है, काम क्रोध दास रहना, और उसका काम पूरा नहीं होता तो गुस्सा आता है। इन दोनों का दास, यही चलता जा रहा है, काम क्रोध दास ना तार लाठी खाए। और इसकी मार जन्मों से उसको माया मार रही है। भ्रमिते और भ्रमण करते करते ऐसे 84 लाख योनि में, है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसा भ्रमण करते करते कभी कोई गुरु कृष्ण उसके जीवन में किसी तरह से कभी भक्त कोई आ जाए तो भक्ति लता का बीज वो उसको देते हैं। तो क्या बोलते हैं, भ्रमिते यदि, अगर 100% नहीं, यदि साधु वैद्य पाए, तो साधु वैद्य का काम करता है और उसके रोग का इलाज शुरू करता है ना। इस जगत में जो तुम आशा लगा के बैठे हो, असली ये नहीं है। न ते विदुस्वार्थ, जो तुम्हारा डेस्टिनेशन था, जो गाड़ी उल्टी जा रही थी, उसकी सही दिशा क्या है, न ते विदुस्वार्थ गते में विष्णु, उसकी गति विष्णु है, इस तरफ जाना है, रॉन्ग साइड मत जाओ। न ते विदुस्वार्थ गते में विष्णु, दुराशया, गलत जगह संसार में आशा
मत बनाओ कि यहाँ से सुखी हो जाऊंगा, धन कमाने पे सुखी आ जाऊंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा। लोगों को भक्ति करने को बताओ तो ऐसे ही जवाब आते हैं, अभी हमारी समस्या है, अभी ऐसा है, अभी स्त्री ऐसी है, अभी पति ऐसा है, अभी बच्चे ऐसे हैं। जैसा भी है, इसी कंडीशन में रहते रहते प्रयास करो, ये कंडीशन में ही कृष्ण आपको हेल्प करने लगेंगे। समय तो जाए जा रहे, दिन रात आयु हरति वह पुंसा, सूरज उग रहा है, अस्त हो रहा है, आपके एक एक क्षण आपकी आयु ले रहा है, एक एक दिन जा रहे हो, एक एक दिन मर रहे हो, है ना। जो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, वास्तव में एक एक दिन मृत्यु की ओर हम नजदीक जा रहे हैं। तो क्या ये सेलिब्रेशन का विषय है? शरीर छूटने वाला है, इस खुशी में केक काटते हैं, है ना। हमको देखना चाहिए कि क्या है, दुराशया, गलत जगह आशा बना रखी है कि संसार की चीजें आपको सुख देंगी। दुराशया ही बहुअर्थ मानिना, और बहुत सारे अर्थ निकाल लिए। अंधागता अंधगी उपमाना, और संसार के लोगों से राय लोगे तो कैसे है वो? जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। जो कुछ शास्त्र नहीं पढ़े जिन्होंने, वो क्या आपको गाइड करेंगे, है ना। चाचा ताऊ मामी की रिश्तेदारी आपको क्या समझाने वाले हैं? नहीं ऐसे तो करना होता है, हमारे बड़े बता गए, ठीक है, लेकिन कहाँ गए वो सारे बड़े? वो भी तो चले गए समय के साथ। वो क्या लेकर गए? जितना उन्होंने इकट्ठा किया आगे ही देकर गए। ये कोई नहीं देखता। हम क्रिया पे जाते हैं लोगों की, अहनी अहनी भूतानी, है ना। क्या बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज? अहनी अहनी, कितनी हैरानी की बात है, इतना बड़ा आश्चर्य कि रोज लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, और फिर भी भगवान का नाम इस संसार में है, फिर भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ले नहीं रहा। हरि नाम स्थिते लोके संसार वर्तते पुनः, हरि नाम इस संसार में है, फिर भी बार बार आए जा रहे हैं, क्योंकि कोई उसको ले नहीं रहा है ना। तो ये इन चीजों में मत फंसो, वास्तव में जाओ, सच्चाई की ओर बढ़ो। तो जब व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है, लेकिन क्योंकि संसार की उसको आदत होती है दिखावे की, है ना, शो ऑफ के वर्ल्ड से अभी अभी आया है भक्त समाज में, तो यहाँ आते ही कौन सा उसका सब कुछ ठीक होगा? यहाँ भी आके वो शुरुआत में शो ऑफ ही करता है, दिखावा। अब हम साधु हो गए, है ना, अब हमारी सुंदर धोती कुर्ता तिलक और हम फर्स्ट क्लास साधु दिखने में। अंदर हमारा जब कैसा है, भजन कैसा है, हमारी साधना कैसी है, हमारी भक्तों के प्रति संबंध कैसे है, उसका कुछ अता पता नहीं, सब गोलमाल चल रहा है। और मन से अंदर से सारा संसार अभी वही है, क्योंकि जो पिछला लेकर आया था अभी एक दिन में थोड़ी सफाई होगी, उसको इस प्रोसेस में लगना पड़ेगा, है ना। तो गीता क्या बोलती है? ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। अभी कर्मेंद्रिय संयम यह आस्ते मनसा स्मरण, कर्म इंद्रिया, बाहर से इंद्रियों से तो आपको लग रहा है कि साधु बन गया, देखो कितने अच्छे हो गए, लेकिन मन में अभी भी संसार चल रहा है। मनसा स्मरण इंद्रियार्थार्थ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है, उसके बाहर की वेशभूषा पे मत जाओ, समय लगेगा उसको अभी ठीक होने में, लेकिन वो सही मार्ग पे लगा है, धीरे 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 उठने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद? ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना भावित में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। तो भक्ति में भी आकर आपको लगेगा कई लोग बड़ा ध्यान से भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लग रहा है दिखावा हो रहा है, लेकिन वास्तव में इंद्रिय भोग में उसका चिंतन चल रहा है ना। और ऐसे ही लोग आगे चल के अगर अपने ऊपर काम नहीं करते तो औरों को भी उसी वही दिशा दिखाने लगते हैं। तो तीन प्रकार के लोग हैं संसार में जो अपने लिए कार्य कर रहे हैं, जिनको सही गलत ही नहीं पता, दुराचारी, कर्मी कहेंगे उनको, जिनका आचरण गलत है। मिथ्याचारी, जो भक्ति में आने लग का दिखावा कर रहे हैं, है ना, शो ऑफ कर रहे हैं, शोबिज, तो ढोंगी। और उससे ऊपर जो वास्तव में है वो है सदाचारी, जो वाकई प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है। तो हम इससे भी हमें बहुत सावधान रहना है। हम किसी को भी सुन लेते हैं, कोई बाबा बापू आ गया तो बता रहे, बड़ा अच्छा बोलते हैं, हमारे बड़े जानकार लोग हैं, मैंने देखा पहले तो बड़ा अच्छा शुरू शुरू में आए तो इस्कॉन से बड़ा अट्रैक्ट हुए, अब यहाँ पर नियम पालन ये सब देख के भैया नहीं, हमसे इतना नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करते हैं, इन बाबा जी का, इन वृंदावन के सुंदर बाबा जी, बड़ा मीठा उनका प्रवचन बहुत सुंदर होता है, वो सीधा आपको रसिक लीलाएं बता रहे हैं, तो उसमें कितना आनंद है। अरे आपके अंदर जो गंदगी है उस पे कौन काम करेगा?
है ना, जो हृदय में काम क्रोध मद मत्सरता भरी हुई है उसको कैसे उखाड़ के बाहर फेंकेंगे, उस बारे में भी तो देखना है, वो नहीं देखते, है ना। बाहर से सुंदर म्यूजिकल, जब हम परसों किसी की क्रिया पे गए तो बड़ा सुंदर म्यूजिकल गा रहे थे, सारे भजन भी गा रहे थे, पिक्चरों के गाने भी गा रहे थे, मतलब ये सारे लोग भक्ति के नाम में, लोगों ने तो क्रिया के लिए बुलाया कि भगवान के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन वहां पर कुछ और ही चल रहा है। वहां पर चल रहा है अच्छे से कुर्ता स्टाइल और बोलने का तरीका बड़ा बहुत ही फर्स्ट क्लास, कॉलर्स हाई, लोगों की नजरों से आंखों से आंखें मिलाना, सुंदर मीठी मुस्कान, और लोग अट्रैक्ट हो गए। उसने दिया क्या आपको, वो आपको दे के गया आपको क्या उसने एक शब्द बताया, वो एक आत्मा है। उसने श्लोक तो बड़ा अच्छा बोला, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। गाया तो बड़ा सुंदर, इसका अर्थ क्या है, हम आत्मा है, आत्मा एक दिन शरीर छोड़ के जाएगी, ये किराए का घर है, किराए के घर में कितना रह लोगे, छोड़ना पड़ेगा, ये समझाया नहीं, इस बारे में कोई नहीं बात करता, है ना। भक्ति के समाज में लोग आते हैं, उसमें भी स्टाइल, हेयर स्टाइल और सुंदर तिलक, दाढ़ी मूछ भी आजकल चलने लग गई है, ये भी एक फैशन हो गया। तो ये सब शो ऑफ के बिजनेस से बाहर आओ। भक्ति सिद्धांता बोलते थे, दुष्ट मन तुम्ही कैसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा तारे निर्जन घरे, तव हरि नाम केवल कहतव। दुष्ट मन, हे दुष्ट मन, अभी भी संसार को भोगने की इच्छा तेरे अंदर से गई नहीं, तुम कैसे रे वैष्णव, तुम अपने आप को वैष्णव कैसे कहते हो, है ना। ये ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम अपने आप को भक्त कहते हैं, अभी भी दिखावा नहीं किया, प्रतिष्ठा तारे, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, निर्जन घरे, अकेले स्थान में बैठ के तुम भजन का दिखावा करते हो कि हम तो बड़े साधु हैं। तव हरि नाम, तुम्हारा हरि नाम केवल कहतव, कहतव है। धर्म अर्थ काम क्या है, मोक्ष कहतव प्रधान, जहाँ है ते कृष्णा भक्ति होए अंतर ध्यान। ये धर्म काम क्रोध मोक्ष, जिसके लिए तुम नहीं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसके लिए जो तुम भाग रहे हो, ये सब कहतव धर्म है। चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा दिया जा रहा है आपको, इस भक्ति के समाज में भी आपको धोखा दिया जा रहा है, ये कर लो ऐसा कर लो, नहीं। वास्तविक भजन जो गीता भागवत हमको सिखाती है कि धर्म प्रोजित कहतव, ये वो धर्म है जिसको फॉलो करने से, जिसमें सारी चीटिंग प्रोपेंसिटी निकाल कर जड़ से उखाड़ कर फेंक दी गई है। क्या बोले, धर्म प्रोजित कहतव अत्र निर्मत्सरो, क्या है, अरे निर्मत्सरो सताम। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर बिल्कुल भी मत्सरता नहीं है, दूसरों के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं है, और अगर है तो ये सुनते सुनते चली जाएगी। तो इसीलिए ये सही जगह से, सही स्तोत्र से सुनना चाहिए। सांप अगर दूध को विषैला कर दे तो वो दूध दूध नहीं रह जाता, वो दूध जहर बन जाता है। तो हमें लगता है कि हम सुंदर वाणी, मीठी वाणी सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जहर भी हो सकती है। तो सही कहाँ से सुनना है, देखो क्या बोल रही है भागवती, बता रही है, धर्म प्रोजित कहतव अत्र परमो निर्मत्सरणाम सताम। ये निर्मत्सरता आपको देगी अगर आप सही सताम लोगों से सुनोगे। वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, यहाँ पर जो वास्तविक वस्तु है वो आपको देने के लिए, शिवदम यानी कि जो आपका कल्याण करेगी, ताप त्रय उन्मूलनम, इन 3 प्रकार के तापों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवत ये महामुनि व्यास देव ने लिखी है। किम वा परेश्वरे, किसी और चीज की क्या आवश्यकता है, सद्यो अत्र अवरुंध्यते, झट से एक झटके में आपके हृदय में जो मैल है वो निकल कर बाहर आ जाएगी। कृत भी सुश्रुत तत्क्षणात्, तत्क्षणात् मतलब समय नहीं लगेगा, बिना विलंब के, अभी के अभी। तो शुद्ध हृदय वाले भक्तों से सुनना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो, बल्कि भागवत में अगर कोई दोषपूर्ण तरीके से भी श्लोक बोल रहा है ना, तो भागवत उसको भी टिक मार्क करती है। क्या बोल रही है,
यत्वाक् विसर्गो जनताद् विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोके अभद्व अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। भागवत बोल रही है अगर तत्वाक विसर्गो, ये वायस तीर्थ नहीं है, कौओं का तीर्थ, ये भागवत शुद्ध भक्तों के द्वारा बोला गया ऐसे इसके सुंदर वचन है। तत्वाक विसर्गो जनताद विप्लवो, जो जनता में क्रांति ला सकते हैं, है ना। अगर इसको कोई सही ढंग से सही स्तोत्र से सुनेगा तो एक क्रांति, जैसे जब भारत को आजादी चाहिए थी तो क्रांतिकारी आए थे सारे, है ना, सब मिलकर एक हो गए सारा भारत और क्रांति आ गई, एक रेवोल्यूशन आ गया। ऐसे ही प्रभुपाद जब भागवती लेकर बाहर गए तो एक क्रांति आ गई। वो सारी शो ऑफ की दुनिया थी जहां प्रभुपाद ने स्टार्ट किया, वो ये शोबिस की दुनिया थी जिसकी तरफ दुनिया अट्रैक्ट हो रही है। क्या है वो, लाइमलाइट में अमेरिका जाना है, ये करना है, वो करना है। प्रभुपाद ने क्या दृष्टिकोण देखा कि इन सबको सुधारना है, ये सब नरक की ओर दौड़ रहे हैं, इनको सही दिशा देनी है, तो उसके लिए कार्य करना है। तो बोल रहे ये भागवत यस्मिन प्रति श्लोके अबद्धवपि, अगर किसी श्लोक को प्रोनाउंस करते हुए आपसे गड़बड़ भी हो रही है तो भी कोई बात नहीं, उस पे मत जाओ, उसकी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ। उसके हृदय के अंदर जो कृष्णा बैठे हैं वो कृष्णा उसके हृदय से ट्रांसफर होंगे आपके हृदय में, है ना। तो तत् क्या है, यत्वाक् विसर्गो जनताद् विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोके अबद्धवपि नामानि अनन्तस्य, क्योंकि इसमें भगवान के अनंत गुणों का बखान है। और किसने बोला, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा, किसी भी स्थिति में ये शुद्ध भक्तों द्वारा बोला जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए, गृणन्ति ग्रहण किया जाना चाहिए। तो इसीलिए सही स्तोत्र से सुनना चाहिए और शो ऑफ के लोगों से नहीं अट्रैक्ट हो जाना चाहिए कि सुंदर बाबा के स्टाइल से अट्रैक्ट हो गए, उसकी ऑरेंज धोती से अट्रैक्ट हो गए, उनकी जटाओं से अट्रैक्ट हो गए, किसी से अट्रैक्ट मत हो। वास्तव में साधु पैंट शर्ट में भी बहुत बड़ा साधु हो सकता है, उसके अंदर क्या है, उसके हृदय में कितना कृष्ण के लिए सेवा भाव है ना। एक साधु चलते फिरते, इस्कॉन के सारे चलते फिरते साधु है जो चलते फिरते प्रचार करते रहते हैं, है ना। बिजनेस में प्रचार, घर में प्रचार, बाहर प्रचार। तो ये इस्कॉन सुनता है ना, ये साधु क्रिएट कर रही है वास्तव साधु, और मिथ्याचारी साधुओं से मत फंसिए और सही वैष्णव क्या है उसको जानिए। ठीक है, तो यहीं पे हम माइंड अप करेंगे आज का सेशन। शोबिज की दुनिया में अट्रैक्ट मत होइए, उसमें बहुत अंधेरा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर क्लास आपका, और आपको सुनने के बाद मुझे लगता है कि काफी सारे श्लोक और याद करने के लिए रह गए। आपको इतने इतने सारे श्लोक याद हैं और इतने सुंदर तरीके से आप उनको उच्चारण करते हो और सबको आई थिंक समझाते बहुत अच्छे तरीके से हो। और ये साइन भी अच्छा है क्योंकि आपका प्रभुपाद जब थे, प्रभुपाद ने जितने माता जी थे उनको प्रभुपाद कहते हैं कि आई डू नॉट वांट टू डिस्क्रिमिनेट हाफ ऑफ दिस वर्ल्ड। जनरली क्या था कि हमारे संस्था में भी अभी भी जो है वो माता जी का रोल जो है वो लिमिट करके एक ट्रेडिशनल रोल के अंदर उनको देखा जाता है। लेकिन अभी जानवा माता जी तो हर तरह से जो है आप परिपक्व हो, तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि ये प्रचारक है, हमारे प्रचारक में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो माता जी हो चाहे वो प्रभु जी हो। फीचर्स आर ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म्स। बहुत सुंदर आपकी क्लास, बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत एक्चुअल में इंस्पिरेशन होता है। मुझे लगता है सब जितने भी आप कितने सारे लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, सबसे ज्यादा संख्या भी आपकी क्लास में होती है ऑलमोस्ट। तो इट इज अ वेरी गुड साइन। और ये आप भी देखिए कि गुरु की सेवा का और जो है इस प्रकार से करने का फल कितना सुंदर है। तो थैंक यू सो मच माता जी, वंडरफुल। कुछ अब क्वेश्चन तो कुछ नहीं है लेकिन मेरा तो, लेकिन बहुत सुंदर आपकी क्लास, बहुत अच्छी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। मेरा इसमें कुछ था नहीं, मैंने जो भी महाराज से सुना बस उसी को प्रयास करती हूँ, बताती रहूँ। और मैं बस आशीर्वाद चाहूंगी आप सब भक्तों से कि मैं ये सेवा महाराज की जो है करती रहूँ, क्योंकि ये सेवा ही, जो ये एडिटिंग सेवा है, ये सब कुछ वही है। मैंने देखा महाराज ने मुझे एक बार बोला था
जब मुझे पहली बार क्लास लेने को बोला गया तो मैंने कहा महाराज मैं एडिटिंग करूँ या क्लास लूँ, मैं तो ठीक से नहीं मैनेज कर पाऊंगी दोनों चीजें। महाराज कहते हैं जब तक आप क्लास नहीं लोगे, जितना कुछ आप सीख रहे हो ना, ये आत्मसात नहीं होगा, आपको रियलाइजेशन नहीं आएंगे जब तक आप इसको करोगे नहीं। और मैंने सच में देखा कि मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये सब याद हुआ। तो ये महाराज की कृपा है और महाराज की सेवा है, और बार बार प्रोनाउंस करने से, बार बार करने से और पक्का हो जाता है, और खुद भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें अपने ऊपर कहाँ काम करना है। तो प्रभु जी आप सब भक्तों का आशीर्वाद आप देते रहिए ताकि हम कुछ सेवा कर पाए। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा आपने श्लोक भी सारे अच्छे लिए, बहुत सुंदर श्लोक थे सारे। नायक देहो देव भाषा में लोके, भागवतम का पहले स्कंद का दूसरा श्लोक, बहुत बहुत सुंदर। बिकॉज वंडरफुल, बिकॉज आपको देख के ना बहुत लोग इंस्पायर्ड होने चाहिए। मेरे को लगता है कि सबको इंस्पिरेशन होना चाहिए कि देखो सेवा करने का कितना सा रिजल्ट है कि आप हर चीज को रियलाइज भी करते हो, उसको बोलते भी हो, और वास्तव में कृष्ण हृदय में ट्रांसफर होते हैं सबके, कृष्ण हृदय के ट्रांसफर होते हैं। थोड़ा सा मेरे को एक सजेशन है बस सबको कि आपके लिए भी, सबके लिए भी, कि लेट अस फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग जो है प्रभुपाद के मूड को लोगों को प्रोपोगेट करें। दिस इज वंडरफुल। हमारी इच्छा ये है कि हम सबके सब लोग इस्लाम में प्रभुपाद के मूड को समझें, विच इज टॉप मोस्ट मूड, विच इज एक्चुअली जो प्रभुपाद का जो मूड है वो वास्तव में जो है वो मंजरी भाव है। मंजरी भाव का मतलब है कृष्ण की इच्छा, कृष्ण के भक्त की इच्छा को भी पूरे करना, कृष्ण की इच्छा को पूरी करना और कृष्ण के भक्त के साथ सहयोग करना। ये जो मंजरी भाव है ये टॉप मोस्ट भाव है। और इसीलिए आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने भी बहुत सिंपल और सरल जो है तरीके से बताया कि देखो इफ यू वांट परफेक्शन देन जारे देखो ताहे कहे कृष्ण उपदेश, आवर आज्ञा गुरु ने जारो तारो देश। अब बिकम अगर आपका भारत में जन्म हुआ है, अगर आपका भारत भूमि का मनुष्य जन्म हो लो, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले अपने जन्म को सार्थक करो फिर परोपकार करो। क्योंकि अगर भक्ति में अगर आपके पास अंदर कोई भी मोटिवेशन फैक्टर नहीं हुआ तो धीरे धीरे आपकी भक्ति बिल्कुल होनी शुरू हो जाएगी। तो प्रचार जो है स्वभाव से ना आपको 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 रियलाइजेशन भी देगा, आपको प्योरीफाई भी करेगा, आपको भक्ति में आगे भी लेकर जाएगा और आपको परम संतोष देगा कि आपने कुछ वास्तव में इस जन्म में कृष्ण के लिए कुछ किया। तो इसलिए जो मूड है ना प्रभुपाद का, दिस मूड इज टॉप मोस्ट मूड, दिस इज मूड इज टॉप मोस्ट मूड, एंड दैट इज वाई हम लोग जो इस्कॉन के अंदर जो है इस मूड को प्रोपोगेट करते हैं। हम सबके सब लोग इस पर्टिकुलरली इस मूड को प्रोपोगेट करते हैं। मूड जो बहुत सुंदर मूड है प्रभुपाद का। लेकिन फिर भी जब भी हम वृंदावन जाएं, धाम जाएं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने जो हमारा गुरु का स्थान है वहां पर हमारा 99% फोकस रहे। मे बी इवन 100% भी रहे तो इट इज नॉट बैड। 99% फोकस का मतलब है कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, मंदिर का मंगल आरती अटेंड करो, आप उसके बाद जप करो और उसके बाद आप जो है वो श्रृंगार आरती अटेंड करो, उसके बाद भागवतम क्लास अटेंड करो, उसके बाद प्रसाद पाओ आप मंदिर के प्रेमिसेस में, और फिर उसके बाद जो है आप बाहर निकलो, उसके बाद जाके आप जो बाकी सारा प्रोग्राम अटेंड करो। तो ये मूड होना चाहिए हमारा मंदिर जब वृंदावन में हम जाए, वहां पर जितने भी साधु हैं, जितने भी बड़े बड़े महात्मा पुरुष हैं, कोई साधारण व्यक्ति वृंदावन में नहीं आ सकता, उनको हम सम्मान दे, सबको सम्मान दे, उनको दंडवत प्रणाम करें। लेकिन एज फार एज लिसनिंग इज कंसर्न, एज फार एज हमारा जो मूड जो है वो हमारा मूड जैसे प्रभुपाद के साथ ही सदैव रहे, प्रभुपाद की ही संस्था में सदैव रहे। और ये जो मूड है हम चाहते हैं कि हमारा सबका मूड भी है, हमारे सबका मूड भी उनकी हमारे गुरु महाराज की इच्छा है कि आप इस चीज को समझे। गुरु महाराज जब भी मुझे राजा निश्चल स्टेज से वृंदावन लेके जाते थे तो हमें मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर अटेंड कराते थे, और फिर जैसे समय होता जैसे हमारा मंगल आरती अटेंड हो गया मंदिर के अंदर तो इमीडिएटली उसके बाद हमारे को जप, और जप के बाद इमीडिएटली हमें जो है अगर समय अगर श्रृंगार आरती कभी कभी मिस भी करते तो हम षट गोस्वामी के हमारे जितने मंदिर हैं, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी और राधिका रमन, राधा और राधा श्याम सुंदर, ये सारे मंदिरों के हम जाके जो है दर्शन करते थे। राधा दामोदर, ये सब मंदिर के हम दर्शन करते थे सुबह जाकर महाराज के साथ। वहाँ पर महाराज जी मंदिरों के इतिहास, हमारे षट गोस्वामी का इतिहास, उनके विषय में हमने सबने गुरु महाराज से डायरेक्टली भी कितनी बार सुना। तो मे बी हम आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट परिश प्रभु कभी आप एक ट्रिप जब ऑर्गेनाइज करो तो भी ऐसा करो कि हम शाम को जाके रुके और सुबह सुबह जो है सब मंदिरों को जाके यहाँ पर भी दर्शन करें, इस्कॉन का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें। और मॉर्निंग प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर साधना। मॉर्निंग प्रोग्राम का मतलब है कि सुबह समय पर उठना, जप करना, मंगल आरती करना, जप करना, उसके बाद गुरु आरती करना। तो वो जो प्रोग्राम है ना प्रभुपाद ने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया प्रभुपाद ने।
और आपको ये समझना चाहिए कि मॉर्निंग प्रोग्राम जो करेगा ना वो पक्का रहेगा भक्ति के अंदर। और इसीलिए हमें जो है ना ये सब जो सुनने का हमारा जो मूड है और जो है सब आपके क्रिएट होगा, आपके अंदर की इच्छा जागृत होगी सुनने की। भागवतम आपके अंदर जो है आपको प्योरीफाई करेगा आपको, इसलिए नित्यम भागवत से गया। इसीलिए आप देखो उपदेश का टाइम भी हमने परेश प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से मंदिर के टाइम पर आयोजन किया इसका। दिस इज द करेक्ट टाइम, 8 to 9 इज द बेस्ट टाइम फॉर भागवतम क्लास। इट इज द टॉप मोस्ट टाइम। आप देखिए दिस इज प्रभुपाद अरेंजमेंट। इसीलिए कोई भी और टाइम भी जो है ना, मान लीजिए अगर आप सुबह की अगर आप मान लो 6 बजे अगर क्लास करते हैं, 5 बजे क्लास करते हैं या 7 बजे सुनते हैं, लेकिन आपकी बाकी सारी साधनाओं से डिस्टर्ब होगा। तो माय रिक्वेस्ट इज कि जितने भी लोग उपदेश में आ रहे हैं कम से कम इस मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर अपना घर पे करें, मंदिर में करें, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर आपका जब सुबह हो जाना चाहिए, आपका बाकी एक्टिविटीज हो जाना चाहिए। भगवान का जो डेली श्रृंगार करते हैं उनको भी 15-20 मिनट फटाफट करना चाहिए, और उसके बाद बाकी दिन जो है आपको प्रचार करना चाहिए। बाकी दिन भी प्रचार के विषय में सोचो, और हम कैसे आपके पास जितना समय है हम कैसे और लोगों को उद्धार कर सकते हैं। दिस इज मूड ऑफ इस्कॉन। दिस इज एक्चुअली ये जो है ना, ये तरीका आपको ना कंप्लीटली जो है आपको इंगेज करेगा भगवान के साथ, आपको युक्त करेगा। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। ये युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य का मतलब कि हम अटैच है भगवान के साथ, हर समय भगवान के विषय में सोच रहे हैं। मान लीजिए आपको प्रोग्राम करना है कोई ऑर्गेनाइज, अब जन्माष्टमी जैसे आ रहा है तो गुरु महाराज का स्लोगन होता है कि जन्माष्टमी घर घर, तो आपको आपके घर में प्रोग्राम होने वाला है, तो आपको उसके लिए भक्तों को इनवाइट करना, उसके लिए व्यवस्था करना, प्रसाद की व्यवस्था करना, फूलों की व्यवस्था करना, अनेक अनेक व्यवस्था। तो ये सारा का सारा जो प्रोग्राम आप सोच रहे हो, आप जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ये वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण के से युक्त होकर हम सारा का सारा कार्य कर रहे हैं। और दिस इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। द मोर वी आर एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज, द मोर वी आर कृष्ण कॉन्शियस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जानवा माता जी। वंडरफुल वंडरफुल लेक्चर, वंडरफुल ऑलवेज। आपका लेक्चर बहुत सुंदर होता है, और मुझे सबसे खुशी इस चीज की होती है कि लोग बहुत उत्साह के साथ आपको सुनने के लिए प्रेरित है सब। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, और ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हम प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था माता जी कि मेरे साथ ना प्रॉब्लम ये है कि मैं भक्ति छोड़ के मैं सब काम कर सकती हूँ। मेरे घर में ये चीज है कि मैं माला चोरी से करूँ, अगर मुझे मतलब वृंदावन जाना है या इस्कॉन जाना, वो अलाउ नहीं है। हाँ, अगर मैं कहीं घूमने के लिए बोल दूँ मुझे मॉल जाना है, मुझे इंडिया गेट जाना है, मुझे उज्जैन घूमने जाना है, वो मंजूर है, लेकिन उज्जैन इस्कॉन जाना है वो नहीं। तो ये मेरे कौन से प्रारब्ध हैं जो मुझे भक्ति में रोकते हैं? मैं चोरी से माला करती हूँ, मैं चोरी से क्लास लेती हूँ, तो ये चीज मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे भक्ति करूँ और कैसे मुझे गुरु की शरण में जा सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत है, बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चे छोटे भी नहीं है, मुझे कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं है, हाउस वाइफ हूँ, जॉब भी नहीं करती हूँ, टाइम ही टाइम है, लेकिन मैं फिर भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। मन है, कोशिश है, लेकिन रास्ता ही नहीं मिलता मुझे। ऐसा क्यों? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। तो प्रभु जी हर रोज ऑलमोस्ट एवरी डे इस क्वेश्चन का आंसर किसी न किसी तरीके से देते ही हैं। तो देखो, ये हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, लेकिन वो सब रहते हुए भी आज भी आप सोचो, आप उन सब स्थिति में भी हरि नाम कर पा रहे हो। आप उज्जैन घूमने के लिए जा रहे हो, आप अगर नहीं बताओ तो भी आप चले जा सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। भक्ति के लिए कोई झूठ बोला भी गया तो वो झूठ नहीं है, पहली चीज। तो आपको घर में कैद नहीं किया जा रहा, ये भी तो कितनी बड़ी बात है। आप निकल सकते हो, बस आपको इस्कॉन नहीं बोलना है तो आप मत बोलो, है ना। आपके अंदर मन में घुस के आपको कोई भजन से रोक नहीं सकता है। महाराज बोलते कोई भी बाहर से आपको जितना मर्जी रोक ले, अंदर से नहीं रोक सकता। तो कभी कभी कृष्णा हमारी भक्ति में तीव्रता को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, है ना। जब कोई चीज नहीं मिलती तो और पाने का प्रयास व्यक्ति करता है, तो उसका प्रयास सही प्रयास है, तो कृष्णा उसको चाहेंगे वो हाथ पैर मारे, है ना। तो इसलिए पिछले कुछ कर्मों के कारण अगर परिस्थिति ऐसी आ रही है तो क्या कर रहा है, जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाने वाम कृतम विपाकम यत वाग वपुर्भी विदधन नमते मुक्ति पदे सदाय भाक। तो क्या बोल रहे हैं कि तत्व अनुकंपा, जो भगवान की कृपा की वेट कर रहा है ना। आप वेट कर रहे हो, आशा कर रहे हो भगवान कब वो दिन आएगा कि मैं फ्री होके कर पाऊंगी। जो भगवान की कृपा की वेट करता है और
अपने साथ जो कुछ कर्म हो रहे हैं उसका दोष अपने ही कर्मों पे लेता है। मेरे ही कुछ कर्म ऐसे थे, है ना, विपाक, मेरे कुछ पिछले कर्म थे जो इस रूप में मेरे सामने हो रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ, हृद वाग वपुर भी, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा में संलग्न होने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं मुक्ति पदे जीवे, तो उसको जीते जी मुक्त हो गया, मर के मुक्ति नहीं, अभी इसी शरीर में मुक्त है अगर वो कृष्ण के स्मरण में है। आप ऐसी स्थिति में शायद कृष्णा का भजन और अच्छा कर पाओ जो आप कंफर्ट जोन में ना कर पाओ। तो इसीलिए कृष्णा कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारी तीव्रता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो विप्रलंब भाव, है ना, भगवान से दूरी का अनुभव होना, ये कितनी बड़ी बात है। हम संसार में सब चीजों से दूरी अनुभव करते हैं लेकिन कृष्णा से दूरी अनुभव नहीं कर पाते। तो कृष्णा वो महसूस करा रहे हैं, इसको ऐसे देखना चाहिए कि हम ये रियलाइज कर पा रहे हैं हम भगवान से दूर है और अब हमें क्या करना है, कैसे मैं प्राप्त करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किधर सत्संग सुनो, आप ऑनलाइन सुन पा रहे हो, चोरी कर रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है। कृष्णा की नजर में कोई चोरी नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान बोलते हैं वाणी की सही तपस्या यही है कि आप अगर झूठ भी बोल रहे हो तो वो झूठ किस तरह से है, कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए, है ना। तो वो झूठ भी झूठ नहीं गिना जाएगा। कुछ जगह शास्त्र अलाउ करते हैं, है ना, लड़की की शादी में और कहीं मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो वहां बिजनेस में थोड़ा थोड़ा झूठ, तो ये झूठ नहीं है कृष्णा की नजर में। आप कर पाओ, भजन कर पाओ, तो अपनी स्थिति पे कहाँ काम करना है, जो प्रभु जी रोज बोलते हैं, दुखों को सहन कर लो और सुखों को अर्पण कर दो, ये काम करना है। जो कर पा रहे हो उसके लिए थैंकफुल रहो, जो दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, उसको सह लो, बस यही सुख का फॉर्मूला है, सुंदर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आप करते रहो, आप ऑनलाइन सुनते रहो, श्रवण से। आपको पता है एक महाराज की मैंने एक स्टोरी सुनी थी, वो अपनी मदर को बहुत प्रीच करते थे, मैं नाम भूल गई। तो उनकी मदर उनसे दूर थी, साथ नहीं रहती थी, लेकिन वो फॉरेन बॉडी में थे। तो माँ को प्रीच करते रहते थे लेकिन माँ इतना मानती नहीं थी। प्रभुपाद की बुक्स ला लाकर माँ को गिफ्ट करते गए और माँ क्या करती थी, उसको गराज में एक के ऊपर एक पाइल अप करके उन्होंने रख दी, और जब कभी गराज की सफाई करती थी तो धूल मिट्टी झाड़ती, ऐसे ही बस, नहीं तो ऐसे ही पड़ी रहती थी। तो एक दिन इन्होंने अपनी माँ को फोन किया, है ना, तो माँ इनको बोलती है मुझे वृंदावन जाना है। तो वो बड़े हैरान हो गए कि मेरी माँ मुझसे ये क्या बोल रही है, मतलब वो तो कभी मंदिर नहीं गई, कृष्ण भगवान है ये नहीं जानी, कुछ नहीं करती थी, फिर वो ये वृंदावन जाना है, ये करना है, क्या बोल रही है। तो कुछ ऐसा बोला और फोन कट गया, बात नहीं हो पाई। तो वो बड़े परेशान रहे। अगले दिन सुबह भाई का फोन आया कि माँ चल बसी है। तो वो हैरान हो गए, मेरी माँ को ये सब क्या था, अभी कल तो वो मुझसे ये बोल रही थी, आज वो चल बसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। तो वहां पर उसने जब वापस गए तो भाई ने बताया कि माँ जो तू किताबें लेके गया, एक दिन गिराज में आई थी, वो सारी किताबें सफाई करते करते पढ़ने लग गई, इसी चेयर पे रोज बैठकर पढ़ती थी, पढ़ती, दूर से ही संग हो रहा है, कभी मंदिर नहीं गई, कभी वृंदावन नहीं गई, कभी इस्कॉन नहीं जाना, वही पढ़ती गई और इतना कृष्ण के प्रति विरह अनुभव हो गया कि अपने बेटे को फोन करके बोलती है, जो महाराज है इस्कॉन में, आई हैव फॉरगॉटन द नेम, आई डोंट नो, तो वो कहते हैं कि मेरी माँ के अंदर इतना भाव आ गया। वो जब मिलने आए तो कह रहे माँ फिर चली कैसे गई, कह रहे माँ को कैंसर था, माँ ने तुझे बताने को मना किया था, और वो यहाँ पर आके रोज पढ़ती थी, तुम्हारे लेक्चर्स यूट्यूब इधर उधर से कैसेट्स लेके तुम्हारी टीम से सुनती रहती थी। वो सुनते 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 कृष्ण के पास एक दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इतना सुंदर, देखो, जो प्रभुपाद की किताबों में दूर से ही संग करके कृष्ण की प्राप्ति हो गई, है ना। तो इसीलिए वाणी का संग सबसे बड़ा संग है जो आप कर पा रहे हो, आप सुन रहे हो। इसीलिए जाकर आंखों से दर्शन कोई बहुत बड़े दर्शन नहीं है। कृष्ण के बारे में सुनकर, रुक्मिणी ने सुनकर कृष्ण से प्रेम किया, है ना, बचपन से सुनती रही गुण भगवान के बारे में, आप मुझे ले जाइए, मुझे आप ही के साथ रहना है ना, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो क्या किया, कृष्ण का रूप तो देखा नहीं। इसीलिए जाना ना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तीर्थ बुद्धे सलिल न कर रचित स एव गोखर, तीर्थों में जाकर स्नान करना, है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, स एव गोखर, कदम कानन महाराज प्रभु जी बता रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।
तो ये सही स्टोरी है। तो ऐसे कृष्ण का स्मरण आपके अंदर चलता रहे, ये प्रयास करना चाहिए। स एव किंकर, है ना, सर्व विधि निषेधाय स एव किंकर। किसी भी प्रकार से विस्मृत, क्या है, सदा स्मर्तव्यो विष्णु न विस्मर्तव्यो न जातुचित। किसी भी स्थिति में मैं कृष्ण को भूलूं नहीं, है ना, और हर स्थिति में कृष्ण को याद रखूं। ये दो बातें होनी चाहिए बस, भूलूं नहीं और याद रखूं। जब ये दो चीजें होंगी तो आपका सब बढ़िया चल रहा है, आप किसी भी परेशानी की स्थिति में नहीं हो। ठीक है माता जी? माता जी बहुत बहुत ही सुंदर आपने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। माता जी मेरा भी एक क्वेश्चन था, प्लीज आप बता दीजिए। वो प्रभु जी ने माता जी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि शंकर भगवान जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो माता जी हमने तो यही भगवत गीता में पढ़ा है कि 10.8 में कि भगवान कहते कि मेरे से ही सबकी ब्रह्मा की सबकी उत्पत्ति मेरे से ही हुई है। तो माता जी प्रभु जी ने कहा कि, और हमने ये सुना था कि ब्रह्मा जी के ज्योति से प्रकट हुए थे शिव जी रुद्रता में। और माता जी फिर प्रभु जी कह रहे थे कि वो क्षीरोदक्षाई विष्णु ही शिव जी है। माता जी ये मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ नहीं आया, तो प्लीज आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। तो प्रभु जी ने जो आपको बताया वो प्रभु जी ने पूर्ण विस्तार बताया। जो विष्णु जी बताए वो एक्चुअली सदाशिव है, और उनके आगे फिर रुद्र, अलग अलग, जैसे कृष्णा के आगे आगे विस्तार हो रहे हैं विष्णु, ऐसे ही शिव जी के भी एक्सपेंशन है। तो एक ही नहीं है जिनको आप समझ रहे हो, एक ही शिव जी है। ब्रह्मा जी से भी हुए और फिर महाविष्णु से भी हुए। ये पूरी शिव तत्व की डिटेल्ड क्लास है, ये पूरा एक क्लास है जिसको हम कभी लेंगे ये विषय भी डिटेल में। प्रभु जी ने पहले भी लिया है, दोबारा भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम इस टॉपिक को फिर से एक बार ले, ताकि इसको क्लियर कर पाए कि सदाशिव जो है वो यही है, जो महाविष्णु है उनका एक्सपेंशन है। ठीक है ना? तो ये स्पेशल कार्य के लिए होता है। जैसे स्पेशल कार्य कोई भगवान का डिफिकल्ट टास्क होता है ना, तो भगवान किसको दे, कौन करेगा? तो वो शिव जी ही कार्यभार संभालते हैं। तो वो शिव जी क्या है, वो ब्रह्मा जी बोलते हैं समुपेति कार्यात, है ना, क्षीरम दधि विकार विशेष योगात। क्षीरम जैसे दूध से दही बनता है ना, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता। तो ऐसे ही विष्णु से शिव जी निकलते हैं, बनते हैं, और शिव जी से वापस विष्णु बोलोगे तो नहीं हो सकते। तो स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे वो निकल रहा था धरती से, जब मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन, तो वो निकला था क्या कहते हैं, जहर को क्या कहते हैं, विष निकला था। तो विष को पीने के लिए, डिफिकल्ट टास्क के लिए, तो वो ऐसे कार्य के लिए शिव जी आते हैं, और फिर उनके भी आगे आगे एक्सपेंशन है। ठीक है ना? तो ऐसे है ये। तो ये कभी डिटेल क्लास लेंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है माता जी? ये महाविष्णु सदाशिव है, गर्भोदक्षाई विष्णु शंभु है, फिर आगे शिरोदक्षाई विष्णु जो है वो शिव जी है, फिर आगे जो कण कण में जो यहाँ पे ब्रह्मा जी की आंखों से निकले रुद्र, वो रुद्र है। तो ये चार है, ऐसे ऐसे है। तो ये हर उसमें क्या कहते हैं, हर सृष्टि में अलग अलग नाम से, ठीक है ना। तो शिव जी जो है वो बेसिकली ऑपरेट कर रहे हैं, संहार नहीं करते। लोग कहते हैं शिव जी संहार करते हैं, एक्चुअली शिव का एक रूप है रुद्र, वो संहार करते हैं, शिव जी संहार नहीं करते। शिव जी तो पालन करते हैं, शिव जी पालन के लिए, लेकिन क्योंकि शिव तत्व है लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बोलते हैं शिव जी संहार करते हैं, मूल रूप से संहार करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो शिव जी मूल रूप से संहार नहीं करते, पालन करते। शिव जी पालन करते हैं जैसे विष्णु पालन करते हैं, और ब्रह्मा का रोल शंभु जी बनाते हैं जो सारी सृष्टि करते हैं। लेकिन मूल रूप से, क्योंकि मूल रूप से सृष्टि जो है ब्रह्मा जी से होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। वो सेकेंडरी क्रिएशन में ब्रह्मा जी को जो हेल्प करते हैं वो शंभु जी करते हैं। शंभु कहते हैं हर हर शंभु, वो शंभु है। शंभु सृष्टि लीला में हेल्प करते हैं। शिव जी का जो रूप हेल्प करता है वो है सृष्टि लीला में शंभु है। वही जब पालन होता है, सब जगह पालन करना है, लालन पालन करना है, तो वही शिव जी करते हैं। और वही जब संहार करना है तो रुद्र करते हैं। तो इसलिए रुद्र जो आप मैंने और जो बिल्कुल महाविष्णु है वो आपके वो सदाशिव है। तो इसलिए ये इसको और सरल तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे एक खन्ना फैमिली और एक चोपड़ा फैमिली है, ठीक है ना।
अब खन्ना फैमिली के लोग अलग अलग है, चोपड़ा फैमिली के लोग अलग अलग है। तो खन्ना फैमिली में दादे का नाम ये है और पापा का नाम ये, बच्चों का नाम ये है, और चोपड़ा फैमिली में अलग नाम है, ठीक है ना। लेकिन दोनों की दोनों फैमिली काम कर रही है, ठीक है ना। खन्ना फैमिली का अलग काम है, खन्ना फैमिली का बिजनेस है आपका कि वो ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, और चोपड़ा फैमिली का बिजनेस है कि वो आपका ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं। दोनों काम बहुत अलग है। इसलिए जब विष्णु की जो फैमिली है जिसमें कारणोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, सबसे पहले महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, ये हो गई एक फैमिली। जो दूसरी फैमिली हो गई सदाशिव, शंभु, शिव, रुद्र, ये अलग फैमिली है। तो अभी दोनों फैमिली के डिपार्टमेंट अलग है। तो जो तमोगुणी लोग हैं उनको मैनेज करते हैं शिव जी की फैमिली, जो रजोगुणी लोग हैं उनको ब्रह्मा जी के लोग, जो सतोगुणी लोग हैं उनको शिव जी के लोग, और ये सारे मिलके ही काम करते हैं। इसलिए जिनको जैसा समझ में आता है वैसा समझते हैं। तो शिव जी, अब शिव, इसलिए शिव पुराण में जो जो लिखा है सब सही लिखा है कि शिव जी सृष्टि कर रहे हैं, शिव जी श्रृंगार कर रहे हैं, शिव जी ये कर रहे हैं। लेकिन हमको पता है कि शिव जी ये कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि विष्णु क्या कर रहे हैं। उनको ये बताया जाता है कि सदा शिव जो है वही विष्णु, वही उन्हीं से विष्णु निकले हैं, उनको ऐसा सिखाया गया है। तो वो भी अपनी जगह ठीक बोलते हैं। इसलिए आप शिव पुराण वालों से बात करोगे तो आपको कई बातें बोलेंगे जिसमें आपको लगेगा हाँ शिव जी बड़े हैं। बड़ा इन द सेंस तो अपनी फैमिली में बड़े है ना। आप खन्ना फैमिली की बात करोगे तो खन्ना फैमिली में अपने बड़े हैं, आप चोपड़ा फैमिली की बात करोगे तो चोपड़ा फैमिली अपने बड़ी है। तो ऐसे है, लेकिन ये सब भगवान के अंडर में रह के कार्य करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। अब जो ऑटो पार्ट्स की फैमिली है, वो ड्राई फ्रूट की फैमिली है, तो आप ऐसे समझो। तो इसलिए वो अपना कल्चर कर रहे हैं, वो अपना कल्चर कर रहे हैं। इसलिए तत्व को समझोगे तो समझ में आएगा। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन। अर्जुन जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है वो वास्तव में जानता है। भागवतम में दूसरे स्कंद में भगवान बताते हैं कि जो सही तरीके से भगवान को जानता है, श्लोक मुझे याद नहीं है, तो सही तरीके से भगवान को जानता है, सही तरीके से, उसमें बोला गया सही तरीका है जो विष्णु के सबको समझ के जानता है भगवान को, वो वास्तव में भगवान को जानता है। अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत है। अब आप कहोगे ऐसी कंफ्यूजन क्यों बनाई? क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग हैं, हर कोई उस लेवल का नहीं है। देखो मूल रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 कैटेगरी है। शूद्र से नीचे कोई कैटेगरी नहीं है। शूद्र मतलब जो सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी कैटेगरी बनी, यवन बने, मलच बने, मलेच, ये 4 कैटेगरी जो शास्त्रों में दी है। और शास्त्रों में दिया गया कुछ अनसिविलाइज्ड लोग होंगे जो सिविलाइज्ड ही नहीं होंगे। जैसे हमारी सिविलाइजेशन है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मिस्र सिविलाइजेशन, वो सिविलाइजेशन के पीछे कोई कारण है कि उस सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं रिलेशन है आध्यात्म से। कैसे सिविलाइजेशन डिजाइन हुई, खाना पीना, रहना सहना, बैठना उठना, क्या क्या काम करना, अग्नि कैसे बनाना, ये कैसे यंत्र कैसे बनाना, तो सिविलाइजेशन ये करती है। लेकिन कुछ अनसिविलाइजेशन होती है, जैसे मलेच, यवन। मलेच कहते हैं अंग्रेजों को, मलेच जो मल में रहते हैं, परफ्यूम लगा के सर्दियों में पूरा जीवन जी लेते हैं। तो वो एक्चुअली ठंड में एरिया, वो ठंडा एरिया है यूरोप साइड का, ऊपर का, वहां पे लोग रोज नहा नहीं सकते, तो मलेच्छों का एरिया है। और ये यवनों का एरिया है, जो सऊदी हो गए, ये आपके मंगोलिया और टंगोलिया जो भी एरियाज है, उनको उनको बोला गया है यवन। यवन का मतलब यौवन से निकला है, जिनका जीवन का एक ही काम है बस सेक्स सेक्स सेक्स। उनको इतना गंदा खाते हैं, उनको हमेशा सेक्स करना है। तो यौवन से यवन आए हैं, ये मुस्लिम्स आए हैं। और मलच से अंग्रेज आए हैं जो नहाते धोते नहीं है, परफ्यूम का जीवन, और ठंडे एरिया के ठंडे लोग। तो ये 2 और अनसिविलाइजेशन है। ये इनके आगे बहुत सारी अनसिविलाइजेशन है। तो आप सिविलाइजेशन, अनसिविलाइजेशन और दोनों रह रहे हैं। अब उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है। तो इनसे भी अलग करके शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से अलग करके भी फिर कुरान और ये सब कुछ है, क्योंकि अनसिविलाइज है। इसमें छोटा छोटा है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मांस मत खाओ, लोगों को मत मारो। मोहम्मद पैगंबर कहते हैं कि इतना गंद मत करो, कम से कम 4 शादियां कर लो, तुम्हें ज्यादा ही तुम्हारे अंदर गंदगी है तो 4 शादियां। ये एक उस चीज को थोड़ा ठीक करने के लिए आए। तो मतलब है कोई सिविलाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी पैगंबर लोग आते हैं कि थोड़ा थोड़ा ठीक करते हैं। तो उसी प्रकार शिव जी और विष्णु का तत्व ये लोगों के हिसाब से है। जो लोग तमोगुणी है, आलसी है, उनके लिए वो तत्व है। जो लोग सतोगुणी है उनके लिए अलग है। ये सब सिविलाइजेशन में आती है। लेकिन शिव जी की भक्ति भी सिविलाइज है।
ब्रह्मा जी की भक्ति, दुर्गा की भक्ति सिविलाइज है। लेकिन ये जो बिल्कुल ही अनसिविलाइज लोग हैं, मलेच्छ हो गए, यवन हो गए, उनके अलावा 3-4 और अनसिविलाइजेशन है, जिनको एक मैं उनका नाम भूल गया, उनको उनमें अलग अलग है, मैती और ये पता नहीं क्या क्या है, जिनमें जो आदिवासी टाइप में है वो लोग हैं। यही आदिवासी जब थोड़े से मॉडिफाई होते हैं जो खाना बदोश बनते हैं। ये मुस्लिम धर्म कहाँ से आए? ये तो मंगोलिया से कुछ आदिवासी थे, खाना बदोश इधर उधर भागने लग गए, और क्योंकि ऊँट खाते थे, तगड़े थे, शक्ति थी, तो 10-20-50-100 लोगों से 1000 लोग बन गए, 2000 बन गए, तो ऐसे बनता गया। अनसिविलाइज, सिविलाइजेशन नहीं है ये कोई सिविलाइज लोग नहीं है। इनका खाना रहना उठना आप देखो कैसा है, इनका खाना पीना बहुत गंदा है, इनका रहना उठना बहुत गंदा है। और जो सिविलाइजेशन है उसमें ये सिखाया जाता है खाना कैसे है, उठना कैसे है, और उसी सिविलाइजेशन में आध्यात्म सिखाया जाता है फाइनली, अगर आप वहां तक पहुंच सकते हो। जब हम उज्जैन गए, उज्जैन में जब हम भगवान कृष्ण ने संदीपनी मुनि से जब शिक्षा ली, तो हम उनके आश्रम गए। तो पूरा का पूरा उन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ, म्यूजियम टाइप का आश्रम है, थोड़ा सा आश्रम है, उसके बाद बहुत सुंदर म्यूजियम बनाया, ओपन म्यूजियम है, ऐसा नहीं है कि कवर्ड म्यूजियम है। उसमें 64 कलाएं थी कि भगवान ने 64 कलाएं, उसमें 64 कलाओं में क्या क्या थी? उसमें 64 कलाओं में एक कृषि थी, एक जो ये काम करते हैं, लोहे से चीजें बनाते हैं, जो कास्टिंग कास्टिंग आजकल के टाइम में कास्टिंग, वो थी। और उसके सिवा सिंचाई के कुछ यंत्र थे, गड्ढा खुदाई करके गुफाओं का, वो 24 कलाएं, कैसे 24 तरीके से आप सिविलाइज तरीके से धन उपार्जन कर सकते हो, जी सकते हो, कैसे सिंचाई कर सकते हो, कैसे आप कर सकते, कैसे रोशनी लगा सकते हो, रोशनी के लिए सूरज की रोशनी को कैसे शीशों से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कि उस घर में रोशनी रहे। बहुत कुछ, वो 64 कलाएं जब मैंने पढ़ रहा था, क्योंकि हमको जल्दी थी, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था, मैंने फोटोज भी ली थी, मुझे सब कहा चलो चलो जल्दी है, लेकिन मैंने 10-15 कलाएं जब देखी, मैं पढ़ता जा रहा था, मुझे उसी में 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लग गया। फिर सब कह रहे थे चलो चलो, तो फटाफट बाकी मैंने देखा, तो बहुत सुंदर है वो, आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये सब सिविलाइजेशन है। तो इसी प्रकार से सिविलाइजेशन का भी अलग अलग स्टेज है। शिव जी की सिविलाइजेशन है, कोई विष्णु की सिविलाइजेशन है, उसी प्रकार से विष्णु में से ही कारणोदक्षाई, शिरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, उसी प्रकार शिव जी में से सदाशिव, शंभु, शिव, रुद्र। तो ये सिविलाइजेशन है। इसके लिए आपको थोड़ा शास्त्रों में निपुण होना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगी, और थोड़ा सा आपका एक्सपर्ट होना पड़ेगा आपको इसमें। तो इसलिए ये इसी प्रकार से अनसिविलाइजेशन, और अब तो अनसिविलाइजेशन से भी ज्यादा गंदी सिविलाइजेशन हो गई है कि किसी के साथ भी रह लो, है ना, इलीगल तरीके से रहना, लिविंग रिलेशनशिप। ये तो बहुत ही, चलो मुस्लिम धर्म में तो ये बोला गया कि 4 शादियां कर लो, ये तो अनसिविलाइज से भी ज्यादा अनसिविलाइज है कि क्या कहते हैं कि किसी के साथ भी रह लो, लिविंग रिलेशनशिप, दैट इज टोटली रॉन्ग। ऐसे ये जितना जितना कलयुग बढ़ रहा है, तो अनसिविलाइज लोग बढ़ रहे हैं। सिविलाइज लोग सोचते हैं हम टाई लगा रहे हैं, हम सुंदर पैंट शर्ट पहन रहे हैं, हम सिविलाइज है। इससे सिविलाइजेशन नहीं होती। अगर आपके मन गंदे है, आप दूसरों को दुख देना चाहते हो, तो कहाँ पे आप सिविलाइज हो? तो ये सब अनसिविलाइज है, कल्चर है, ठीक है ना। तो ये शिव जी का, विष्णु का, ये सिविलाइज कल्चर है, और अलग अलग पैरामीटर्स पे है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो शिव तत्व को समझ लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। मुझे तो ये मलेच्छ और यवन का भी इतना एक्सप्लेनेशन पता ही नहीं था, आपने कितने अच्छे से बताया प्रभु, थैंक यू सो मच। और प्रभु जी अद्वैताचार्य जी को भी कहते हैं कि उसमें शिव और विष्णु तत्व दोनों थे जब वहाँ आए थे, तो फिर इसे भी ऐसे ही समझेंगे प्रभु जी की शिव और विष्णु जैसे आपने बताया? हाँ, अद्वैताचार्य महाविष्णु है, और इनको महाविष्णु सदाशिव दोनों बोलते हैं, ठीक है। हुबली एक जगह पड़ती है, ये आपका हुबली पड़ती है आपकी, ये ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में। वहाँ पे बहुत लोग फॉलो करते हैं अद्वैताचार्य को, उनकी फिलोसफी को। अगर आप यहाँ पे जाओगे, क्या कहते हैं, बंगाल में भी कई जगह उनको फॉलो करते हैं। एक्चुअली अगर आपको अगर सही तरीके से भक्ति समझना है ना, तो आपको सही तरीके से कृष्ण के इस तत्व को समझना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना शिव और विष्णु का, ये कहीं बहुत मैच करता है, सिर्फ गुणों के हिसाब से, तमोगुणी व्यक्ति और रजो और सतोगुणी व्यक्तियों के लिए। अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है, वो शिव जी, सदाशिव की फॉर्मूले पे चलेगा, और कोई सतोगुणी व्यक्ति है, वो विष्णु के फॉर्मूले पे चलेगा। जैसे हम लोग हैं रामकृष्ण के भक्त है, हम लोग, हमारे लिए सदाशिव, रुद्र, शिव जी
उनका हम आदर करते हैं, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनके दिए हुए नियमों को हम बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट को हम फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। हम लोगों को जो भगवान रामकृष्ण के फॉर्मूले हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप प्रगति करना चाहते हो आपके उपासक हो, तो शिव जी प्रसन्न होंगे कि आप भगवान कृष्ण और राम की भक्ति करो। हमें शिव जी का आदर करना है, उपासना नहीं करनी। हमें शिव जी की रिस्पेक्ट करनी है, शिव जी की भक्ति नहीं करनी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले ना शिव जी के अगेंस्ट है। शिव जी के अगेंस्ट नहीं है हम लोग सही चीज के साथ है। हम लोग कोई शिव जी के अगेंस्ट नहीं है, हमको पता है शिव जी की क्या पोजीशन है। हम उनकी उपासना नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे। उनके प्रति गलत भी नहीं बोलना, शिव जी के प्रति शिव जी तो ऐसे है, शिव जी तो ये, वो भी नहीं बोलना। लेकिन शिव जी की भक्ति नहीं करनी, शिव जी की उपासना नहीं करनी। हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी आप गए हो, आप कभी 12 ज्योतिर्लिंग जाते हो, तो आप उनका आदर सम्मान करो, जो सारे लोग करते करो। स्पेशल प्रोग्राम, शिव कथा, शिव प्रोग्राम वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम विष्णु के और शिव जी को प्रसन्न ही कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट बेस्ट सिविलाइजेशन है जो ये है भगवान कृष्ण की भक्ति, ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कोई और प्रश्न है या वाइंड अप करें? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, मैं ना महाभारत देख रही थी, तो मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे पांडु थे वो तो कृष्ण जी के साथ ही रहते थे, मतलब, और जो दुर्योधन वाले साइड थी वो भी मतलब कृष्ण के, मतलब भगवान के दर्शन तो करते ही थे, चाहे उन्होंने अधर्म करा। तो जो पांडु थे और जो कौरव थे, क्या इन लोगों को अगला जन्म लेना पड़ा होगा भक्ति करने के लिए, या फिर जो मतलब अर्जुन थे, पांडव थे, इनको सदगति मिल गई होगी क्योंकि भगवान की भक्ति करते थे, समर्पण थे? तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये सब भगवान के शुद्ध भक्त थे जो लीला कर नीचे आए और सब भगवान के साथ चले गए। इनको कोई दूसरा जन्म और इन सब की ये बाध्य नहीं है, ठीक है ना। लीला में सपोर्ट करने के लिए भगवान के साथ भगवान के भक्त आते हैं। तो इनको दूसरे जन्म जीव और साधारण जीवों का होता है। शुद्ध भक्तों का वो भगवान की इच्छा से भगवान के साथ आए ना आए, वो भगवान और भगवान की इच्छा होती है, ठीक है ना। जैसे भगवान का जन्म दिव्य है, ऐसे भक्तों का जन्म भी दिव्य होता है। तो ऑलरेडी मुक्त लोग थे, वो भगवान के साथ लीला करने के बाद भगवान के पास गए, ठीक है। हरे कृष्णा। जी, भगवान ओके का माता जी। भगवान का भक्त वो होता है जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है। तो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और धर्म की स्थापना की, तो भगवान की हेल्प करी और भगवान के लिए धर्म को स्थापित किया। जो पर्पस था, भक्ति नहीं करते थे या बाकियों की तरह उनको भजन करना पड़ा। सबसे बड़ा भजन यही है, सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातोचित सर्व विधि निषेध है सेवक किंकर। बाकी सारी विधियां किंकर है, एक ही विधि बढ़िया कि सतत भगवान का स्मरण रहे। तो अर्जुन को सदा स्मरण रहता था। ये भीम और अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया, और सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने प्रूफ कर दिया। अर्जुन ने भीष्म को, द्रोणाचार्य को मार के प्रूफ कर दिया कि भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं। और भीम ने दुर्योधन की जांग पे मार के, क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे मारना अलाउड नहीं है, लेकिन भगवान ने टेस्ट किया तो ये धर्म की स्थापना की, क्योंकि बोला नीचे मार। उसने बोला, एक बार नहीं सोचा कि नीचे क्यों मारूं, बस भीम को कृष्ण ने बोल दिया और भीम ने मार दिया। आगे क्या रिजल्ट आएगा, जब बलराम जी आए, बलराम जी ने बोला ये तो गलत किया, तो तुमने ये किया वो किया। तो भीम कहता मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कृष्ण ने बोला मैंने वो किया। तो कहता तुमने गलत, तुम्हारी कोई जीत नहीं है। तो फिर कृष्ण ने बलराम जी को ठीक किया, तुम धर्म की बात करते हो भैया, ये इतना अधर्म, पूरा जीवन इन्होंने अधर्म पे जिया। और आपको पता है शास्त्रों में अधर्म के ऊपर अधर्म करना भी धर्म कहलाता है। सारी बोलती बंद कर दी बलराम जी की, बलराम जी चुप हो गए और भीम जीत गया और पूरी धर्म की स्थापना हो गई, ठीक है। और जब भीम जीत गया और पता चला भीम ने दुर्योधन को मारा, तो धृतराष्ट्र ने सोचा मैं इसको गला दबा दूंगा, इसको पूरा दबा के इसको छोड़ दूंगा। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को एक बार मिला था कि जीवन में एक बार वो किसी को भी पूरा दबोच के तोड़ सकता है पूरा, उसमें इतनी शक्ति एक बार आएगी। उसके अंधे होने का उनको फल था ये, उन्होंने जो तपस्या की थी। और भगवान कृष्ण जानते थे। तो जैसे ही युद्ध जीतने के बाद गले मिला कि आज मैं भीम को तोड़ दूंगा, तो भीम को बोला तू मत जा, अंदर की बात जान गए। अंतर्यामी कृष्ण है ना वो, अंदर की बात जान गए। उन्होंने बोला तू मत जा, तेरी जगह एक मूर्ति को भेज दिया लोहे की,
और उसको दबा के तोड़ दिया। तो लोहे को भी तोड़ सकते थे धृतराष्ट्र, लेकिन भगवान ने वहां पे ही बचाया। तो भगवान की आज्ञा हमेशा मानिए, और जो भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा मानता है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं होती, ठीक है ना। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। भगवान ने उनको हर क्षण क्षण बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि वो भगवान की आज्ञा मानते थे। जैसे भगवान ने कहा वैसे किया। अर्जुन ने बदनामी ली। अगर आप पहला अध्याय पढ़ो गीता का, तो अर्जुन ने बदनामी ली। अर्जुन तो 21वें 22वें 23वें श्लोक में कृष्ण को बोल रहे हैं गीता के पहले, मेरे को युद्ध के लिए आगे, मेरा रथ आगे लेके चलो। अर्जुन रेडी थे लड़ने के लिए। भगवान ने 24वें श्लोक में बोला, भीष्म द्रोण प्रमुखता, इनको देखो, इन प्रमुखता। देखने के साथ ही उसके मन के अंदर मोह डाल दिया भगवान ने। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना के बेइज्जती कराई अर्जुन की, और बेइज्जती करा रहे हैं भगवान, उसको दिखा रहे हैं, वो तो लड़ना चाहता है। भगवान ने उसका हृदय बदला, और उसका हृदय बदल के अपने मुंह से अपनी कमजोरी बता रहा है। फिर उसके हृदय बदलने पे कमजोरी बता रहे, भगवान उसको डांट रहे, वो भी सह रहा है। मतलब कितनी भगवान ने बेइज्जती की भगवान की आज्ञा के लिए। और फिर हाथ में बाद में फिर हाथ जोड़ रहा है, कापड़ दोषो बस स्वभाव। आप गीता समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा भगवान ने कैसे लीला करके अर्जुन को निमित्त बनाया, अर्जुन को बुजदिल बनवाया, अर्जुन को ये किया, और अर्जुन ने सब स्वीकार किया। तो अगर गुरु आचार्य भगवान बुजदिल बनाए और आप स्वीकार करो, तो भी कल्याण होगा। वो भी आज्ञा पालन दिख रही है। अब पूरी पांडवों की जीवन देखो, आज्ञा पालन दिख रहा है। भीम का आज्ञा पालन, अर्जुन का आज्ञा पालन, सबका। युधिष्ठिर का आज्ञा पालन टूटा, है ना। युधिष्ठिर ने बोला मैं नहीं बोलता, ये अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर को नरक के आगे से लेके जाया गया एक बार, क्योंकि आज्ञा पालन नहीं करी। बस दिखाया, बोला तू है तो धनुर्धर भाई भीम और अर्जुन है, कोई बात नहीं, तो धर्मराजा, क्योंकि यमराज है, हर चीज में नियम चाहिए, तो उनको लेकर नहीं गए। और चल तेरे को दिखा के लाते हैं कि नरक होता कैसा है। बस एक आज्ञा ना माने, जब आप ढंग से समझोगे तो आपको समझ में भगवान ने जो छल किया, जो कपट किया, कुछ भी किया, वो छल कपट नहीं था, वो भगवान की लीला थी। भगवान का कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता। ये चेतना मायावादी ही बना पाते हैं, ये चेतना अद्वैतवादी नहीं बना पाते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कुछ चैट बॉक्स में प्रश्न है। मटेरियल डिजायर रखना सही नहीं है, फिर भी मटेरियल डिजायर अट्रैक्ट करती है। हाँ, तो मटेरियल डिजायर को स्पिरिचुअल डिजायर के साथ एक कर दो, है ना। मटेरियल डिजायर वो तंग करती है जब हम उसको कृष्णा से अलग करते हैं, है ना। लेकिन अगर उसको कृष्ण के संबंध में कर दिया जाए, है ना, तो हर चीज, जैसे हमारी मटेरियल डिजायर क्या है, मटेरियल डिजायर है जो भी भगवान से आप अलग करते हो वो मटेरियल है। और उसी डिजायर को अगर आप स्पिरिचुअलाइज कर दो, कृष्णा से जोड़ दो, तो स्पिरिचुअल डिजायर होगी। जैसे घूमने का शौक है, ठीक है, अकेले घूमने जाना है, हमें यहाँ घूमने वहां घूमना है, तो क्यों ना भक्तों के संग में हम धाम जाएं, है ना। तो मटेरियल डिजायर घूमने की डिजायर है, लेकिन उसको अगर कृष्ण के संबंध में कर दिया, भक्तों के संग में कर दिया, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए बस उसका मुख मोड़ना है, उसको भगवान के संबंध में जोड़ना है। अपने कृष्ण से सेपरेट जो चीज करेंगे वो संसार में बांध देगी, और कृष्ण के संबंध में जो चीज करेंगे वो इस संसार से मुक्त करेगी। और क्या प्रश्न है? ये जो हम शो ऑफ करते हैं खत्म कैसे करें, प्लीज सजेस्ट। सेम आंसर, है ना, क्योंकि हमें शो ऑफ क्या है, हमें शो ऑफ है कि हमारी चीज है। यही बात फिर से कृष्ण से अलग कर दिया, हमारी चीज है, सब कुछ कृष्ण को दे दो, है ना। दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेज, डाउटेल एवरीथिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब जो कुछ आपके पास है इसी का तो आपको घमंड है, अगर आप कृष्ण को समर्पित कर दोगे तो हो गया, है ना। महाराज क्या गाते हैं, हरि नो मार्ग 6 सुराने। हरि का जो मार्ग है ये शूरवीरों का मार्ग है, नहीं कायर ना काम जुने, सुत वित्त दारा शीर समर्पित। सुत मतलब आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका धन, आपकी साज सामग्री, जो भी कुछ है, शीश समर्पित, और खुद को भी समर्पित कर दो, है ना। ते पावे सुख सीवा जो। तो असली भक्ति का सुख क्या है, जो जो जिस शास्त्र जिस दिव्य सुख की अनुभूति की बात करते वो क्या है, वो तब पता चलेगा। तो अगर अपने तक ही रखेंगे तो संसार में अपने बंधन बढ़ाते रहेंगे, और कृष्ण से जोड़ते रहेंगे तो बंधन खोलते रहेंगे, ठीक है ना। देखा नहारा दादे जुले, जो देखता रहता है, सोचता रहता है, दुनिया में दिखावा करता रहता है, वो इस दावा नल में जलता रहता है, यानी कि बार बार जन्म मृत्यु के सागर में आता रहेगा। तो इंटेलिजेंस लगानी चाहिए कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, ठीक है।
हम भक्ति करते हैं बट सडनली मटेरियल वर्ल्ड में चले जाते हैं, लाइक टीवी देखना, सीरियल्स एक्सेट्रा, पता है कि ये सब टाइम वेस्ट है, फिर भी देख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक हमारा असली स्वार्थ क्या है, उसके प्रति हम सीरियस नहीं हुए। अभी तक हमने शुद्ध भक्तों का संग नहीं किया। अगर हम अच्छे भक्तों के संग में रहेंगे और दृढ़ता से उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, ये सब चीजें बहुत इजीली निकल जाएंगी। कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ उन भक्तों के संग में रह के उनकी आज्ञा पालन से ये सब चीजें चली जाएंगी। शो ऑफ क्या खत्म कैसे करें? सेम आंसर, आज्ञा पालन से, भक्तों के संग में रहने से, उनके प्रति सेवा करने से, ये चीजें अंदर से गंदगी मैल सारी चली जाती है ना। शास्त्रों के प्रति हमारी रुचि दृढ़ होती है। सुश्रूषया श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। भागवत बोल रही है कि शुद्ध भक्तों की सेवा से भागवत की कथाओं में रुचि आएगी। जब भागवत की कथा में रुचि आएगी, टेस्ट एक ही जगह रहेगा, इधर या उधर, दोनों तरफ कैसे रहेगा, है ना। संतुलन की जो हमने क्लास ली थी वो यही तो थी। खाली मटेरियल बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, स्पिरिचुअल बढ़ाओगे मटेरियल अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअलाइज, ट्राई टू स्पिरिचुअलाइज एवरीथिंग। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ माता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे ना हम कोई भी सेवा करते हैं, या जैसे हमें मतलब सीनियर सेवा देते हैं, या कोई सी भी मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव चीज करते हैं भक्ति में, तो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा प्राउड आ जाता है। मतलब शो नहीं करते किसी को, लेकिन अंदर से वो चीज फील होती है कि हमने ये चीज करी, हमने ये सेवा करी अच्छे से। तो वो नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या करें? मतलब किसी को बताते नहीं है, बोलते नहीं है आगे बढ़ के, लेकिन अंदर से वो चीज फील होती है। जैसे शो नहीं करते बट स्टिल अंदर से फील होता है कि हमने देखो ये सेवा करी, हमने ये सेवा करी। तो वो चीज नहीं आए उसके लिए मतलब कैसे, क्या कर सकते हैं? हरे कृष्ण। सेवा ये प्राउड आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप सेवा में लगे रहोगे, नित्य करते रहोगे, तो ये सेवा से ही चला जाएगा। ठीक है ना। तो सेवा में लगे रहना इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें धीरे धीरे, कृष्णा है ना क्या बोल रहे हैं, तत्क्षणात्। ये तो भगवान तो भागवत बोल रही तत्क्षणात् चला ही जाएगा 100%। तो फुल गारंटी दे रहे हैं, आप सेवा में लगे रहो बस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, कनिका माता जी का एक प्रश्न हो रहा है कि लाइफ में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? भक्तों के संग में रहने से सब चीजें आ जाएंगी, है ना। जैसे हम, जो हमसे सीनियर भक्त है ना, जो सेवा में बढ़े चढ़े हैं, उनके संग में रहने से धीरे धीरे उनके जैसे संग का रंग हम पर चढ़ने लग जाता है। उनकी लाइफ कंसिस्टेंट होती है, उनके साथ साधु मार्गानुगमनम, है ना। तो उनके बताए हुए मार्ग पे चलने से ये चीजें हो जाती है। तो किसी सीनियर वैष्णव के साथ आप बात करते रहिए, कंसल्ट करते रहिए, और उन्हीं के अंडर रहकर सेवा करने से ही होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।